आईक्यू। आईक्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई जो है अपना आईक्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन आईक्यू एक्चुअल में है क्या? आईक्यू दोस्तों होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और आईक्यू की तो ये तो फुल फॉर्म हुई, लेकिन आईक्यू एक्चुअल में है ये कि ये जो है ना एक पैमाना है जो आपकी बुद्धिमत्ता को नापता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो अब इस चीज़ को नापने का भी एक पैमाना बना दिया गया है जिसको बोलते हैं आईक्यू। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा आपने देखा थंबनेल में और टाइटल भी पढ़ा कि आईक्यू कैसे बढ़ाएं। तो आईक्यू आप कैसे बढ़ा पाओगे अपना, पूरा बताऊँगा। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। अब इंसानी दिमाग जो होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहला तो ये कॉन्शियस माइंड, और फिर सबकॉन्शियस माइंड, और फिर अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो 3 स्टेजेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कोई चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, ये होती है टेम्परेरी मेमोरी। मतलब टेम्परेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हाँ बिल्कुल ही कम टाइम के लिए होगी, काफ़ी टाइम रहती हुई है। लेकिन इसमें क्या होता है, आदमी कोई चीज़ याद नहीं रख पाता ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक, भूल जाता है। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है ना, वो हमेशा याद रहती है। जैसे अभी आप आंख बंद करके भी अगर ऐसे खाना खाओगे ना तो सीधा आपके मुंह में ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा आपने नाक में डाल दिया या कान में डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक प्रक्रिया ऐसी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है फीड है। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड हो जाती है ना कोई चीज़, तो उसको आप कभी नहीं भूल सकते। अभी जैसे किसी से आप ABCD बोलने के लिए बोलो तो वो ABCD पूरी सुना देगा, पूरी की पूरी, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। और पूरा ऐसे एक्चुअल ऐसे सुनाएगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पूरा सुनाएगा। ऐसे ही 2 का टेबल होता है। जैसे 99% लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहता है। हाँ 1% होते हैं जो वो भी नहीं जानते। तो ये होते हैं सबकॉन्शियस माइंड की स्टेज। जो चीज़ इसमें फिट हुई वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। अब आपको आईक्यू बढ़ाने के लिए करना क्या होगा, एक वर्ड है रिकॉल। इस वर्ड पे ध्यान दो, रिकॉल। अब आपको करना क्या है, ये रिकॉल करना है हर चीज़ को। आप जैसे अभी कोई भी पूरे दिन में हर किसी को टाइम तो मिलता ही है। जैसे कोई कुछ काम कर रहा है तो पूरे दिन में बीच बीच में ऐसे गैप जरूर आता है टाइम का कि आपको कुछ कुछ टाइम मिलेगा खाली बैठने के लिए। तो आप उस खाली बैठने के टाइम में आप रिकॉल करो। और लिख के देता हूँ, आपका आईक्यू जो है 7 से 8 दिन या 10 दिन में आप अपने आप महसूस करोगे कि हाँ बढ़ गया है, अब आप याद रख पा रहे हो चीज़ों को। तो वो कैसे होगा, उस खाली टाइम में आप पूरा सोचो, पूरा ध्यान से अपने दिमाग में आंखें बंद करके पूरा ध्यान से सोचो कि आप सुबह उठे, फिर आपने इतने बज के इतने मिनट पे आपने कुछ और काम किया, आपने ब्रश किया, आप नहाए, हाँ मैंने ये किया। आप पूरा सोचो। फिर सोचो मैंने खाना खाया, फिर अभी आपने कोई चीज़ पढ़ी, फ़ोन में भी कुछ देखा, तो पूरा याद करो कि फ़ोन में ये देखा, ये चीज़ मैंने बुक में पढ़ी, ये चीज़ मैंने की। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी जो है याद आनी शुरू हो जाएंगी वो चीज़ें। ये चीज़ रही। अगर आप कहीं बाहर गए, आपको मम्मी ने आपके पापा ने किसी ने बाहर भेजा, तो आप बाहर से सब चीज़ काम आप निपटा के घर आए, आप बैठे, फिर आप सोचो कि आप घर से बाहर निकले, आपने सबसे पहले क्या देखा, उस चीज़ को याद करो। आप गली से निकले, अपनी गली से मुड़े, कितने मोड़ आए याद करो, कितने खंबे आए याद करो, आपने गाड़ी देखी, कौन सी गाड़ी देखी, कोशिश करो। हर चीज़ तो याद नहीं आएगी, लेकिन हाँ याद करो कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। ये चीज़ हुई। उसके बाद जब आप पूरा दिन ख़त्म होने के बाद अपने बिस्तर पे जाओ, अपने सोने के लिए बिस्तर पे गए आप सोने से पहले आंखें बंद करके प्रॉपरली, अभी तो आप एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से याद कर रहे थे, लेकिन अभी आपको पूरा बारीकी से नहीं। हाँ अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिजिक्स का पढ़ लिया, पॉलिटिक्स का पढ़ लिया, या फिर आपने अदरवाइज कोई भी हिस्ट्री वगैरह कोई भी आपका टॉपिक है आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप उसको बिल्कुल बारीकी से याद करो कि हाँ उस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ रहे हैं कि हाँ उस अनुच्छेद में क्या बताया गया था, उसको याद करो। तो उसको तो बहुत बारीकी से याद करो। लेकिन
जब रात को अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाओ, तब हर चीज़ को, एक एक चीज़ को, पूरे दिन में घटित हुई हर घटना को आप बिल्कुल रिकॉल करो, बिल्कुल ध्यान में आंखें बंद करके पूरा ध्यान से सोचो कि हाँ ऐसा हुआ, मैं सुबह इतने बजे उठा, ये हुआ, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने ये बुक पढ़ी, ये पढ़ा, वो करा, मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने ये चीज़ें देखी। आप हर चीज़ को रिकॉल करो। तो फिर जब ये हैबिट आपको 7 से 8 दिन 10 दिन आप दोहरा लोगे, तो आप अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ आप हर चीज़ को जो है याद रख पा रहे हो। और ये चीज़ करने से ना आपके 2-3 फायदे होंगे। पहला तो यही कि आपका IQ बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना देख पाओगे कि आपने अपना टाइम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, पूरे दिन में आपने कितना टाइम बेकार किया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने को मिलेगी। आपने अपने पूरे दिन में कितने घंटे अपने बर्बाद कर दिए और आप उसका कहाँ यूटिलाइज कर सकते थे। ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से ज़रूर से भी ज़रूर करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट हैं उनको तो 110% ये चीज़ करनी चाहिए, और ये 100% वर्क करती है, क्योंकि ये जो है मैंने अपने ऊपर खुद लागू करके देखा है, तभी आपको बता रहा हूँ। और इस चीज़ को ज़रूर से भी ज़रूर करके देखो यार, और रिव्यू ज़रूर देना कि हाँ क्या ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि और रिकॉल जो है ना दोस्तों, देखो रिकॉल एक ऐसा वर्ड है, अब शब्दों में बहुत ताकत होती है, हम लोग शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। अगर आप एक एक वर्ड को, किसी भी वर्ड को आप, जैसे कोई वर्ड है जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थात क्या है, जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ, जिज्ञासा यानी कि ज्ञान की, जब आपके अंदर एक लगन, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हाँ आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरे को ये चीज़ जाननी है, तब तक, जब तक आप जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक आप किसी चीज़ को कैसे जान पाओगे, जान ही नहीं सकते। तो वर्ड्स में जो होती है ना बहुत ताकत होती है, शब्दों में बहुत ताकत है। तो शब्दों को यहाँ पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं है अधिकतर करके। अब रिकॉल यही एक वर्ड है, तो यहाँ पर इसका एक मतलब होता है ध्यान। और जहाँ तक जो भी आज तक जो सक्सेसफुल पीपल्स है ना, वो कहीं ना कहीं, भले ही वो बोलते हो या ना बोलते हो कि हम ध्यान करते हैं, प्रॉपर खुला नहीं बोलते, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ध्यान करते ही हैं। और यही आपको भी करना है। अभी मैं यहाँ पे ध्यान बोल रहा हूँ तो 90% तो नहीं, अधिकतर लोग यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के कि पता नहीं क्या बता रहा है। लेकिन हाँ अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। आप ये चीज़ दोहरा के देखो एक बार, और जैसा भी आपको इसका रिजल्ट मिले उसका रिव्यू ज़रूर दो यार वीडियो में आके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।